जिंदगी में जाने अनजाने कुछ लोग हमारे रोल मॉडल्स बन जाते हैं। उनके विचार हमारे दिमाग पर इतना प्रभाव करता है कि हम उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बात करें तो मेरे फर्स्ट रोल मॉडल्स हैं मेरे मम्मी और पापा। जब भी लाइफ में कोई चैलेंजेस होते हैं तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते, तो मुझे झटपट जवाब मिल जाता है। अगर आप मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तो वो वहीं से मुझे मिलता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया वैसे ही मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँ। बच्चों के रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल होता है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप किसके जैसे बनना चाहते हैं। अगर वो मम्मी के जैसे या पापा के जैसे बोल रहे हैं तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पेरेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी और का नाम ले रहे हैं तो फिर आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा करने वाले मम्मी पापा किसी के भी रोल मॉडल नहीं बन सकते। आपके भी कोई टीचर्स ऐसे रहे होंगे जो आपको डांटते थे या मारते थे। आप उन्हें याद तो जरूर रखते हैं लेकिन आप उन्हें रोल मॉडल्स नहीं बनाना चाहते। मेरे दो टीचर्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक है मेरी जेंसी मिस, तमिल म्यूजिक इंडस्ट्री की एक रिनाउंड सिंगर है। जब मैं 5 साल की थी तो उन्होंने ही मुझे म्यूजिक की दुनिया में पहला कदम रखवाया था। जब मैं कंपटीशन जीतती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी और मुझे एक माँ के जैसे प्यार करती थी। क्या इस वजह से वो मेरी रोल मॉडल है? नहीं, वजह कुछ और भी है। आज भी जब मैं उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे कस के गले लगाती है और बोलती है, सुष्मी तुम कैसी हो? तो मैं फिर से वो 5 साल की छोटी सी सुष्मिता बन जाती हूँ। एक और सर है जिनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, वो है डॉक्टर एन अजित कुमार सर। सीए के PE1 क्लासेस में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। सर की क्लासेस में फुल अटेंडेंस तो रहता ही था और उनके आते ही क्लास में एक रौनक सी आ जाती थी, क्योंकि बच्चों को पता होता था कि आज पढ़ाई के साथ साथ मजा भी आने वाला है। तो क्या इस वजह से वो मेरे रोल मॉडल बनते हैं? नहीं, वजह कुछ और है। आज भी FB पे अगर मैं कुछ पोस्ट करूं या फिर मेरा कोई स्पेशल डे है, बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो सर की तरफ से विशेस और ब्लेसिंग्स जरूर मुझे मिलता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इन दोनों को मैं अपना रोल मॉडल क्यों मानती हूँ? क्योंकि मैंने इनको कभी भी भेदभाव करते हुए नहीं देखा है। जब भी हम डीमोटिवेट होते हैं तो ये कुछ न कुछ बोल के हमें तुरंत ही मोटिवेट कर देते हैं। मैंने कभी भी इनके मुंह से किसी और की बुराई करते हुए नहीं सुना है और उनका बच्चों के ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि इतने सालों के बाद भी हम उन्हें याद रख रहे हैं। और मैं भी यही इम्पैक्ट आपके ऊपर चाहती हूँ। हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। रोल मॉडल्स हमें हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो पहले अपने खुद के अंदर झांक के देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी झूठ ना बोले तो आप सिर्फ सच बोले। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका कहना माने तो आप उनका कहना सुने। हम उनके रोल मॉडल्स तब बनेंगे जब हम सिर्फ हमारे अच्छाइयों के बारे में ना बात करते हुए हमारे कमियों के बारे में भी बात करने लगे, और जो भी जंग हमने जिंदगी में लड़ी है उसके बारे में भी हम उनसे बात करें। हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उन्हें ये जरूर समझाएं कि रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ऐसे बनिए आपके बच्चों के रोल मॉडल्स। हैप्पी पेरेंटिंग।